हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं भाषा सागर कक्षा 4। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए पढ़ते हैं इस वीडियो के माध्यम से एक और नए पाठ को और जानते हैं भाषा सागर के बारे में। पाठ 14 नई शुरुआत। आइए करते हैं इस पाठ के द्वारा नई शुरुआत। इसका केंद्रीय भाव है जल को जीवन कहा जाता है क्योंकि इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता। वर्तमान समय में जल संकट बढ़ता ही जा रहा है। इस समस्या के लिए प्रकृति नहीं बल्कि हम स्वयं जिम्मेदार हैं। मानव ने तालाबों को पाट दिया है। बरसात का सारा पानी बह जाता है, यह जमीन के नीचे नहीं पहुंच पाता। आइए इस पाठ को पढ़कर जल संकट के समाधान को समझें। तो आप सब जानते हैं कि हमारे आसपास जो है जल आपूर्ति के लिए कुछ भी नहीं है कि जल की पूर्ति हम कैसे करें। तो उसके लिए हम ये पाठ को पढ़ेंगे। पाठ के अनुसार बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई हैं जिसके द्वारा हम जल को संरक्षित कर सकते हैं। पाठ है कंचनपुर गांव के पास ही एक जंगल था। इसमें कई तरह के जीव जंतु रहते थे। इनमें मित्रता भी थी और शत्रुता भी। हिरन, खरगोश, भेड़, बारहसिंगा साथ साथ रहते थे। लकड़बग्घा, भेड़िया, चीता अलग अलग रहते थे। वे आपस में मिलना जुलना ही कम पसंद करते थे। यदि कभी मिलते भी तो शीघ्र लड़ना या लड़ाई हो जाती। तो देखिए, बहुत सारे जीव जंतु कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। ऐसे ही यहाँ भी जंगल में बहुत सारे जीव जंतु रहते थे। उसमें कुछ तो मिलकर रहते थे, कुछ लड़ाई झगड़ा करते थे। तो ऐसे मिलजुल कर जैसे भी सारे जीव जंतु इस जंगल में रहते थे। भीषण गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आई। इस ऋतु में घनघोर वर्षा हुई। ताल तलैया पानी से लबालब भर गए। मछलियाँ तैरती हुई घरों तक आ गई। गांव के लोग भी इतना जल देखकर हैरान थे। सभी को लग रहा था कि अब पानी की कभी कमी नहीं होगी, लेकिन ऐसा ना हो सका। पूरा पानी नालों से बहकर नदियों में चला गया और फिर समुद्र में जा गिरा। तालाब में भी पानी सूखने लगा, मछलियाँ भी मरने लगी। सभी जलीय स्थलीय जीव व्याकुल हो उठे। खराब हालत ने सभी जीवों को आपस में बातचीत करने पर विवश कर दिया। तो देखिए, अब भीषण गर्मी पड़ती है, गर्मी के बाद बरसात आती है। तो वैसे ही गर्मी पड़ी और गर्मी के बाद बरसात आई तो इतना पानी बरसा कि सारे ताल तालाब जो भी हैं सब भर गए और सभी में मछलियाँ आ गईं। और पानी इतना बरसा कि वो बह के लोगों के घरों में जाने लगा। घरों में भी मछलियाँ भी पहुँच गईं। सभी ने सोचा कि अब तो पानी की कमी पड़ने ही वाली नहीं है, क्योंकि इस बार तो बहुत अच्छी बारिश हुई है। लेकिन क्या हुआ? फिर वो सारा पानी बहकर नदी नालों से होते हुए समुंदर में जाके मिल गया। और जहाँ ही पानी समुंदर में मिलता है तो वो पानी हमारे किसी काम का नहीं रह जाता है। तो पानी बहने के चले जाने के कारण, समुंदर में चले जाने के कारण फिर वहाँ की क्या है, सूखा तालाब सूखता गया। सभी जीव जंतु फिर पानी से व्याकुल होने लगे, मतलब उन्हें पानी की कमी महसूस होने लगी। अब देखो क्या होता है। जल संकट से बचने के लिए सभी जीव जंतु को जंगल के राजा शेर के पास गए। उसने सबकी बातों को ध्यान से सुना। इसके बाद वह बोला, भाइयों सुनो भाइयों, मैं जंगल का राजा हूँ, लेकिन पानी की कमी मैं भी दूर नहीं कर सकता। पास गांव में एक किसान रहता था। हम लोग चलकर उसी से पूछते हैं। तो अब देखिए, जल के संकट को लेकर किसके पास गए? सब राजा के पास गए कि राजा कुछ इसका निपटारा करेंगे, कहीं से व्यवस्था करेंगे। तो जंगल का राजा कौन था? शेर। शेर के पास सब गए मिलने के लिए। अब शेर कहता है कि चलो हम इस कमी को दूर करने के लिए कहाँ चलते हैं? पास के गांव में एक किसान रहता है, उससे जाकर पूछते हैं कि क्या किया जाए। शेर की बात सुनकर सभी राजी हो गए। अगले दिन भालू, शेर, खरगोश, बारहसिंगा, चीता, भेड़िया और लकड़बग्घा एक साथ कंचनपुर गांव में पहुंचे। उन्हें देखकर किसान डरकर भागना चाहा। शेर ने कहा, आप भागिए मत, हमें आपसे कुछ बातें करनी है। किसान बोला, पूछिए, आप लोग
क्या जानना चाहते हैं? शेर ने कहा, आप तो खेती करते हैं, सिंचाई के लिए आपको अधिक पानी की ज़रूरत होती होगी, इतना पानी आपको कहाँ से मिलता है? तो अब देखिए सब पहुँच गए किसान के पास और किसान के पास जाके अपनी समस्या को रखते हैं और उससे जानना चाहते हैं कि आखिर आपको कहाँ से पानी मिलता है, हम लोगों को तो पीने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। तो शेर कहता है, शेर ने कहा, नहीं, किसान बोला, आप सभी पेड़ की छाया में बैठिए, फिर मैं समझाता हूँ। शेर संगमरमर के बने चबूतरे पर बैठ गया। सभी जानवर पेड़ के नीचे खड़े हो गए। थोड़ी देर में किसान ने एक पोस्टर मंगलाकर पेड़ की कील के सहारे लटका दिया। इस तरह इस पर तालाब, नहरें, झरने, ट्यूबवेल के दृश्य बने हुए थे। तो देखिए किसान ने उनको समझाने के लिए बाकायदा एक पोस्टर मंगवाया। पोस्टर में सभी चित्र बने हुए थे तालाब, नहर, झरने, ट्यूबवेल के, जिसके द्वारा वह सभी को समझाता है। ये देखो, ये है ना, ये पोस्टर है, इसमें सारे चित्र बने हुए हैं, नदी है, तालाब है, झरना है, ये सारा कुछ, ये झरना है, नीचे नदी, तालाब, सब कुछ बना हुआ है इस पोस्टर के द्वारा। यहाँ किसान उनको समझा रहा है। तो किसान समझाता है सभी जानवरों को कि हमें क्या करना चाहिए। किसान ने कहा, इन्हें ध्यान से देखिए। सभी जानवर देख रहे थे लेकिन समझ नहीं पा रहे थे। किसान ने उनकी परेशानी को ताड़ लिया और बोला, पुराने ज़माने में तालाब होते थे, इनसे ज़्यादातर तालाब कच्चे होते थे। बाद में हमारे राजाओं ने पक्के तालाब बनवाए और इसमें अधिक दिनों तक पानी रुकता था। कुछ तालाब तो इतने सुंदर थे कि उनका जल पीने के उपयोग में लाया जाता था। खरगोश ने शेर की ओर देखते हुए कहा, महाराज, यह तो अद्भुत है। शेर ने पूछा, तो अब इतनी संख्या में तालाब क्यों नहीं है? किसान ने कहा, आदमी ने बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तालाबों को पाट दिया है और उन पर खेती करने लगा, इसलिए अब पानी की कमी भी होती जा रही है। तो देखिए पहले क्या होता था, पानी को सोखने के लिए कच्चे तालाब बनाए जाते थे, कुछ पक्के तालाब बनाए जाते थे जिसमें पीने का पानी जो है पीने योग्य भी होता था। तो जो कच्चे तालाब होते थे उनसे पानी क्या होता था, धीरे धीरे करके ज़मीन में बैठ जाता था। अब क्या है, लोगों ने अपनी ज़रूरतों के अनुसार क्या किया, तालाबों पर खेती करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे तालाब ख़त्म होते गए। यहाँ आगे देखिए, तालाब का पानी 4 महीने में सूख जाता। इससे पानी की कमी हमेशा के लिए कैसे दूर हो सकती है? शेर ने पूछा। किसान ने समझाया कि वर्षा के समय जब तालाब भर जाता है तो वह पानी रिसता हुआ ज़मीन के भीतर जाता है और जाकर जमा हो जाता है। हर वर्ष ऐसा होने से जल इसका स्तर ऊपर रहता है। अब तालाब ही नहीं है तो पूरा पानी बहकर नालों से होता हुआ नदियों में चला जाता है। बांध बनाए जाने के बाद भी एक सीमा से अधिक जल नहीं रोका जा सकता। सारा जल बहकर समुंदर में जा गिरता है। इस तरह ज़्यादातर पानी व्यर्थ हो जाता है। हमारे पूर्वज तालाबों से फसलों की सिंचाई करते थे, लेकिन हमें ट्यूबवेल से पानी निकालना पड़ता है। वह भी हर जगह नहीं। नहरों से हर जगह पानी पहुँच पाना संभव नहीं है। इससे फसलों का नुकसान होता था। तो देखिए अब किसान समझा रहा है कि हम कैसे पहले करते थे पानी का उपयोग और कैसे आज कर रहे हैं। कैसे हम पहले पानी की बचत को करते थे और आज हम पानी को कैसे बर्बाद कर रहे हैं। किसान की बात सुनकर सभी जानवर चिंतित हो उठे। उन्होंने किसान से निवेदन किया कि वे तालाबों तथा अन्य जल स्रोतों
को बचाएं, तभी जीवन सुरक्षित होगा। किसान ने भी जानवरों की बात को माना। अगले दिन ही उसने गांव के सभी लोगों को बुलाकर नए तालाब खोदने और पुराने तालाबों को पहले से अधिक गहरा करने के लिए काम शुरू किया। और जंगली जीवों ने भी घर घर जाकर पोस्टर चिपकाए, जिस पर लिखा था कि हम सबको संग रहना है, जल संरक्षण करना है। तो देखिए, जल का संरक्षण करने के लिए सभी ने प्रयास किया, तब जाके वो जल को बचा पाए और जल को सुरक्षित रख पाए। तो ऐसे ही पाठ के आधार पर अभी हमने समझा, हम अपने आसपास भी जल को एकत्रित कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं। और ये प्रयास हम सबको मिलकर करना होगा, तभी हम ऐसा कर पाएंगे। तो यहाँ हमारा पाठ ये थोड़ा सा और बचा है। उस साल जब पानी बरसना शुरू हुआ तो तालाबों में पानी जमा हो गया। यह रिस कर ज़मीन में जाता। अगले साल गर्मी के महीने में भी पानी था। सब नई और अच्छी शुरुआत करने का परिणाम था। अच्छी सोच के साथ नए काम की शुरुआत करने के कारण सभी लोग बहुत खुश हुए। तो इसका नैतिक मूल्य है, हमें जल बचाना चाहिए और उनके लिए भी सोचना चाहिए जिन पर हमारे कार्यों का असर पड़ता है। तो हम जब अच्छे कार्य करते हैं तो अच्छा असर होता है, गलत कार्य करते हैं तो गलत असर होता है। तो प्रकृति हमारी क्या है? प्रकृति हमारी पूरक है। हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा। अगर हम उसके साथ गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी गलत व्यवहार करेगा। तो ऐसे ही जब सभी जानवरों, जीवों ने सबने मिलकर जल को बचाने का सोचा तो जल उनके पास संपूर्ण जल, पर्याप्त जल उन्हें साल भर के लिए प्राप्त हुआ। सभी खुश हुए। यहाँ हमारा यह पाठ समाप्त हुआ। आगे की वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे, प्रश्नों के उत्तर को करेंगे, अभ्यास कार्य के माध्यम से और अच्छे से जानेंगे इस पाठ को। यहाँ इसको हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।